So, hi everyone, I think this is day 100 or 99 of preparing with me for CGPSC examination. So, for the past 9 to 10 days, I haven't uploaded any videos and had not been मीन्स टाइम नहीं था यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं थी. मेरा शेड्यूल थोड़ा फकड अप चल रहा था क्योंकि मैं रात को लेट में सो रहा हूँ 3 बजे 4 बजे एंड सुबह भी लेट में उठ रहा हूँ. नहीं तो अगर 10 o'clock या 9 o'clock उठ जा रहा हूँ तो फिर पढ़ाई में बिज़ी हो जाता था और नींद आती थी तो मैं पढ़ नहीं पाता था. तो उसके चक्कर में, पढ़ाई कंप्लीट करने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाता था. आज भी मेरी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन ठीक ठाक है. तो और बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी तो मैं सोचा बना लेते हैं. एंड अदर देन दैट, मेरा छत्तीसगढ़ ट्राइब ख़त्म हो चुका है, शायद तक बताऊँगा. ट्राइब्स ख़त्म है, पंचायती राज वगैरह ख़त्म है. उसके अलावा क्या ख़त्म है यार, अप्लाइड साइंस ख़त्म हो गया जो मैं देख रहा था. अभी मेरा करेंटली चल रहा है छत्तीसगढ़ कल्चर चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफ़ी और छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री. ये 4 चीज़ मैं चला रहा हूँ. ज्योग्राफ़ी तो अभी 2-3 दिन से होल्ड पे है क्योंकि जो बुक है ज्योग्राफ़ी वाली BIA की वो है नहीं मेरे पास. वो मैंने ऑर्डर की है. तो भाई मैंने उस, मतलब क्या बोलूँ यार, मैंने ट्यूसडे को ऑर्डर दिया था भाई, आज फ्राइडे हो गया, 4 दिन हो गया. 4 दिन से मुझे वो बुक नहीं मिला. उसके चक्कर में आगे मैं बढ़ नहीं पाया ज्योग्राफी में. तो अभी ज्योग्राफी तक ख़त्म करके बैठ जाता हूँ. तो ठीक है यार, होता है. मेरी भी थोड़ी गलती है, सामने वालों की तो है ही है, मतलब क्या ही कर सकते हैं, सामने वाले का पता नहीं क्या सीन है. एंड अदर देन दैट, अभी बीच के 4-5 दिन में थोड़ा दिमाग मेरा इसलिए ख़राब हो रहा था क्योंकि BIA में मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ जो ऑनलाइन जो लेक्चर्स थे कुछ कुछ रिकॉर्डेड नहीं थे. एंड मतलब रिकॉर्डेड इन द सेंस कि मिस हो गए थे. ये रिकॉर्ड होना ये मिस हो गया होगा या कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया होगा तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी. तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो उसके नोट्स भी अवेलेबल नहीं थे यार. तो मेरा दिमाग उसमें ख़राब. फिर अब ऐसा है कि मैं तो ऑनलाइन हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है. तो मेरा एक रिलेटिव है BIA में, तो फिर उससे मैंने मांगा तो उसने मुझे दिया. लेकिन यार बार बार मांगना भी तो अच्छा नहीं लगता ना. एंड अदर देन दैट, मैंने मैसेज वगैरह किया लेकिन लोग भाई नहीं देते, नोट्स वगैरह कोई नहीं देता. तो मैंने टीचर्स को मैसेज किया लेकिन टीचर्स भी यार थोड़े से बिज़ी चल रहे हैं, वो भी थोड़े लेट में रिप्लाई करते हैं. तो आई थिंक BIA में भाई एक तो फॉर्म या कुछ होना चाहिए जिस पे आप अपनी प्रॉब्लम डालो, बच्चे अपनी प्रॉब्लम डालें एंड तुरंत तुरंत जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखें एंड उसको रिजॉल्व कर ले. क्योंकि भाई ऑनलाइन में ये दिक्कत जाती है, मतलब मैं नोट्स का वेट करते रह जाऊँगा भाई, ये लोग लेट कर देंगे भेजते भेजते. और इसमें ना ऐसा है कि जैसे मैंने 4 लेक्चर देखने का शेड्यूल बना रखा है. अभी 4 लेक्चर भाई मतलब मैं देख ही नहीं पाऊँगा ना. एक लेक्चर तुमने जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी के 2 लेक्चर्स मिसिंग है डायरेक्ट, तो वो 2 लेक्चर तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा. उसके आगे का कैसे देखूँगा, तो मुझे इसके लिए वेट करूँगा. उसके बाद आगे आगे इकोनॉमी का समझ में आएगा. भले छत्तीसगढ़ कल्चर में भी 2 लेक्चर मिसिंग थे अब, लेकिन छत्तीसगढ़ कल्चर में ऐसा है कि आप स्किप कर सकते हो क्योंकि टॉपिक्स इंटरलिंक नहीं होते उतने ज़्यादा. लेकिन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ज्योग्राफी में भी थोड़े बहुत होते हैं. ज्योग्राफी तो थोड़ा बुक से अभी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तो इसलिए मैंने उसको होल्ड पे किया हुआ है. बाकी या मेरे टेस्ट वगैरह में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं. आई थिंक आई हैव स्कोर्ड अराउंड 100+ इन द रिसेंट एग्जामिनेशन. मेरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छा जा रहा है. DPRCG पढ़ रहा हूँ मैं, PIB देख रहा हूँ और उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते जा रहा हूँ. एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर कभी कभार गलती से पढ़ लिया तो पढ़ लिया. उसके अलावा न्यूज़पेपर मैं तो पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन उतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ता. फिर चौथा आ गया टेलीग्राम ग्रुप्स. तो टेलीग्राम ग्रुप्स में जो भी करंट अफेयर रहते हैं वो सारे मैं देख लेता हूँ. एंड यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड बहुत सारी चीज़ें जो डिटेल में दी हुई है PIB और DPRCG में. DPRCG का तो मैं पढ़ता हूँ, PIB का उतना डिटेल में नहीं पढ़ पाता, ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ. थोड़ा बहुत जो समझ में आता है उसको नोट डाउन करते जाता हूँ. नोट डाउन ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट जो गूगल डॉक है ना, गूगल डॉक में लिखते जाता हूँ. एंड जो भी चीज़ें मुझे पढ़ा रही है इकोनॉमी का, जो इंडियन इकोनॉमी है उसका शॉर्ट नोट्स की नीड तो है नहीं मेरे ख्याल से. मे बी जब बाद में कभी नीड होगी तो मैं एक छोटा सा चिट्टा बना लूँगा. उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी में नीड होगी.
अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सही है, नोट्स में सही है, नोट्स को मैं और शॉर्ट नहीं कर पाऊँगा जितना दिया हुआ है, मुश्किल होगा काफ़ी ज़्यादा एंड थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। इससे ज़्यादा मैं उसके आंसर राइटिंग और ऐसे चीज़ों पे ध्यान दे सकता हूँ जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। एंड अदर देन दैट, वो ट्राइब्स है, तो ट्राइब्स का मैं शॉर्ट नोट्स कोशिश करता हूँ बनाऊँ, हर दो दिन या एक दिन में एक ट्राइब कंप्लीट करूँ या एक टॉपिक कंप्लीट करूँ छत्तीसगढ़ ट्राइब के शॉर्ट नोट्स बनाने का। छत्तीसगढ़ कल्चर जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आई थिंक अराउंड अभी द 10 लेक्चर्स के अराउंड बचे हैं, तो छत्तीसगढ़ कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के अंदर में। एंड उसके बाद मैं करेंट अफेयर स्टार्ट करूँगा और एनवायरनमेंट वाला स्टार्ट करूँगा, टॉपिक कम कम है, छोटे छोटे हैं, वो भी हो जाएंगे। एंड अभी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वगैरह बुक्स आ जाएंगे, तो वो भी 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट दिसंबर से पहले मेरा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं दिसंबर के बाद जब मैं स्टार्ट करूँगा हिंदी वगैरह स्टार्ट करूँगा, हिंदी साइंस थोड़े बहुत स्टार्ट करूँगा, लैंग्वेजेस साइंस। एंड मैं दो लेक्चर ही देखूँगा, 2 से 3 लेक्चर, मोस्टली तीन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 1 घंटे के होंगे तो मैं 3 देख लूँगा, ज़्यादा के होंगे ज़्यादा नहीं देखूँगा। एंड मैं ज़्यादा टाइम फोकस इसमें करूँगा कि मैं आंसर राइटिंग करूँ। हाँ, मैंने आज भी एक आंसर राइटिंग किया एंड मेरे ख्याल से काफ़ी सही था, इकोनॉमिक्स का किया मैंने। हाँ, मेरा अभी जनवरी का प्लान ये रहेगा कि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आंसर राइटिंग करते करते शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, और शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते मैं उसमें जो भी आपकी आंसर राइटिंग है वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा। तो ये पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। एंड मैं थोड़ा ट्राई करूँगा एक बार मेरा सिलेबस वापस से और अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो सबसे पहले मुझे यार वो क्या बोलता है, पास्ट ईयर पेपर, जो भी पास्ट ईयर पेपर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में कैसे पूछे जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में कैसे पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, ये सब में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मीन्स में, ताकि मैं उसके हिसाब से आंसर राइटिंग कर पाऊँ एंड चीज़ों को लिख समझ पाऊँ। तो ये मेरा गोल है अभी जनवरी का। एंड आई थिंक सही चल रहा है यार, अभी तो है 18 डेज़, 15 डेज़ ही मान लेते हैं, 15 डेज़ है दिसंबर में। 15 डेज़ दिसंबर में चीज़ें कंप्लीट करके ठीक ठाक हो जाएगी एंड जनवरी में रिविज़न चलेगा अच्छे से, तो मेंस के लायक तो मैं प्रिपेयर कर लूँगा अपने आप को जनवरी में। फेब में हो सके जितना ज़्यादा तो मैं ट्राई करूँगा प्रैक्टिस वगैरह रिवाइज हो जाए मेरी, जनवरी तक मैं आंसर राइटिंग करना चाहता हूँ अच्छे से कम्प्लीटली। एंड यार बताने के लिए तो अभी मतलब मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें थी कि छत्तीसगढ़ रिलेटेड में कुछ बात करूं, जो DPRCG में जो चल रही है उसके बारे में बात करूं। एंड छत्तीसगढ़ में जैसे इन्वेस्टर कनेक्ट्स वगैरह पहले हो चुके थे, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ कुछ था कि छत्तीस मतलब थी यार, मैं अभी बता नहीं सकता, एक बार मैं अच्छे से कंपाइल कर लूँगा उसके बाद मैं ट्राई करूँगा बताने का। एंड या दैट्स ऑल अबाउट, bye bye.